एक गांव में एक तपस्या नाम की लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक गरीब मजदूर थे। तपस्या भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। तपस्या सुबह जल्दी उठती, भगवान शिव के मंदिर जाती, मंदिर की सफाई करती और भगवान शिव की पूजा करती थी। मंदिर के पुजारी भी तपस्या का बहुत आदर सत्कार करते थे। मंदिर का पुजारी ये सोचता था कि ये लड़की बहुत अच्छी है, ये भगवान शिव की बहुत पूजा करती है, भगवान शिव एक ना एक दिन इस पर जरूर कृपा करेंगे। तपस्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन घर में गरीबी होने के कारण वो आगे नहीं पढ़ पाई। तपस्या अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों को अपने घर पर पढ़ाती थी। एक दिन बच्चों का एग्जाम था और तपस्या ने उन बच्चों को एग्जाम की तैयारी करवानी थी। इसीलिए तपस्या मंदिर बहुत जल्दी चली जाती है और जहाँ पर जाकर वो मंदिर की सफाई करती है और भगवान शिव की पूजा कर कर घर में वापस आ जाती है। बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, इसीलिए तपस्या सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती है। एक दिन तपस्या बहुत तेजी में मंदिर जा रही होती है। वो गजेंद्र नाम के एक लड़के से टकराती है। गजेंद्र बहुत ही बदतमीज लड़का था। वो तपस्या को हमेशा तंग करता रहता था। तपस्या गजेंद्र से कहती है कि देखो, तुम ऐसा मत करो, वरना मैं पिताजी को बोलकर तुम्हारी शिकायत गांव के मुखिया जी से करूंगी। गजेंद्र मुखिया जी का खास नौकर था, इसीलिए गजेंद्र तपस्या को कहता है कि तुम ऐसा करो, ऐसा भी कर लेना, मुझे इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर गजेंद्र वहां से चला जाता है और तपस्या भगवान शिव की पूजा कर कर घर पर वापस आती है। तपस्या ये सारी बात अपने पिताजी को बताती है और उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही गांव जी के मुखिया के पास जाऊंगा, उसके पास जाकर गजेंद्र की शिकायत करूंगा। तपस्या के पिता गांव के मुखिया के पास जाते हैं और गजेंद्र की शिकायत करते हैं, लेकिन गांव के मुखिया गजेंद्र की शिकायत सुनकर ये कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को घर पर ही रखो, वो मास्टर नहीं बनती, घर घर घूम रही है, बेटियां घर पर रहने के लिए होती हैं। गांव के मुखिया का एक बेटा था जो कि बचपन में चोट लगने के कारण पागल हो चुका था। वो हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करता था। ऐसा बोलकर गांव के मुखिया तपस्या के पिता को वहां से जाने के लिए कहते हैं। एक दिन तपस्या मंदिर जा रही होती है, तभी गजेंद्र मंदिर के बाहर खड़ा होता है। वो तपस्या को रोक लेता है और तपस्या का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तभी तपस्या गजेंद्र को एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि मैं तुमको पुलिस में पकड़वा दूंगी। इतना बोलते ही मंदिर के पंडित जी भी वहां पर आ जाते हैं और वो गजेंद्र वहां से चला जाता है। पंडित तपस्या जी से कहता है कि बेटा, कल शिवरात्रि है और गांव के मुखिया जी ने इस मंदिर पर सोने का कलश और माँ पार्वती को सोने के गहने चढ़ाने हैं। कल बहुत बड़ा भंडारा होगा, तुम भी अपने माता पिता के साथ आना और दर्शन करना। मंदिर में अगले दिन मुखिया जी सोने का कलश और माँ पार्वती के सोने के गहने चढ़ाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ होती है, इसीलिए तपस्या और उसके माता पिता दोनों मंदिर के बाहर खड़कर ही दर्शन करते हैं। अगले दिन तपस्या फिर सुबह जल्दी उठती, भगवान शिव के मंदिर जाती और सफाई कर कर भगवान शिव की पूजा कर कर घर पर वापस आती। लेकिन पंडित जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि कलश और सोने के गहने दोनों चोरी हुए होते हैं। पंडित ये देखकर घबरा जाता है। वो भागकर गांव के मुखिया जी के पास जाता है और उन्हें बताता है। गांव के मुखिया ये बात सुनकर कहते हैं कि इतनी हिम्मत किस में है जो मेरे द्वारा चढ़ाए गए सोने के गहने चोरी कर सके, चलो चलकर देखते हैं। तभी गांव के मुखिया गजेंद्र को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, ओ गजेंद्र, गाड़ी निकालो, गांव में जाना है। तभी गांव के मुखिया का बेटा, जो बेचारा मंदबुद्धि था, वो भी कहता है कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुखिया जी के लाख मना करने के बाद भी उसका बेटा कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा ही चलूंगा। गांव के मुखिया उसको अपने साथ लेकर और गजेंद्र और पंडित जी को साथ लेकर मंदिर में पहुंचते हैं। आसपास पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तभी गजेंद्र कहता है कि ऐसा पता लग जाए कि मंदिर में सबसे पहले कौन आया था तो चोर का पता चल सकता है। गांव के मुखिया पंडित जी से पूछते हैं कि आज मंदिर में कौन आया था।
पंडित जी कहते हैं कि तपस्या आई थी। मुखिया जी तपस्या को मंदिर में बुलाते हैं और तपस्या से पूछते हैं कि तुमने गहने कहाँ पर चोरी कर कर छुपाए हैं। तपस्या ये बात सुनकर रोने लगती है और भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे प्रभु, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो आपकी अनन्य भक्त हूँ। तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं कि भगवान शिव ऐसे तुम्हारी मदद नहीं करने वाले, ऐसा होता तो मैं बहुत पुण्य दान करता हूँ, मेरा बेटा ठीक हो जाता। मैंने बहुत सी दवाइयाँ इसको दवाई लेकिन ठीक नहीं हो सका। तुम अपने भगवान से कहो कि मेरे बेटे को ठीक करे। अगर तुम्हारी पूजा में शक्ति है तो तुमको यहाँ से बेकसूर लेकर जाए। तभी तपस्या की नज़र मुखिया के बेटे के हाथ में माँ पार्वती के गहने की बनी हुई एक चूड़ी उस पे जाती है। तपस्या कहती है कि इसके हाथ में गहने हैं। तभी मुखिया जी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, ये चूड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? तो कहता है कि सुबह ये गुजिंदर से गिर गई थी, वहां पर मैंने उठा ली। सबको पता चल जाता है कि चोर गुजिंदर है। भगवान शिव की कृपा से तपस्या वहां से बेकसूर होकर निकलती है। अब तपस्या को सभी गांव वाले अच्छा समझते थे और भी अच्छा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।